नमस्कार, मैं नीतीश और आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, वो भी क्या यहाँ पर नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कहीं भी वर्गमूल निकालना हो तो आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद रखें। मुझे उम्मीद है कि 1 से 10 तक का स्क्वायर आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पर है, याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर जो होता है वो क्या 64 होता है और 9 का 81 या 10 दहाँ के 100 हो जाता है 10 का स्क्वायर। तो यह होगा हमारा 10 तक का स्क्वायर। इसी से रिलेटिव हमारा वर्गमूल बनता है। आप कम से कम 10 याद रखें या आपको तो याद करना चाहिए 30 तक का वर्गमूल आपको कंठस्थ जो है वो याद रहना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले 2 इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और यह संख्या जो इसमें लिख देंगे, यह लिख देंगे। अब इसका पेयर बना देंगे, पेयर यानी 2-2 संख्या का जोड़ा। तो यह हमारा क्या 64 और 33 पेयर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 33 किसी का स्क्वायर में है। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर आ रहा है 25, जो 33 से छोटा अंक है संख्या है, और 6 का स्क्वायर आ रहा है 36, जो हो रहा है वो 33 से बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप 5 मान कर चलिए। तो यहाँ पर कुछ एक साइड लिख लीजिए 5 और क्या यहाँ पर 25 कितना बार में गया वो फिर संख्या लिखिए 5 बार में। अब जब हमारा 5 बार में गया तो यह संख्या को आप जोड़कर इधर लिख दीजिए 10। यह जब 10 हो गया तो यहाँ पर कितना बार में गया 5 बार में यहाँ पर लिख दीजिए। जब 10 हुआ तो 3 से 5 तो बहुत बड़ा है, तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे तो यह 13 हो जाएगा। 8, 5, 13 और यह जो संख्या है वो क्या कट जाएगा। अब यहाँ पर पेयर उतारेंगे, यह नहीं कि इसमें एक संख्या उतार देना है, आपको डिवाइड जैसा नहीं बनाना है। इसमें जो है वो क्या पेयर को उतारना है। जब हम पेयर को उतारेंगे तो 64 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर किस संख्या से आप भाग कीजिए कि आपका 864 आ जाएगा। तो आप 700 यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर उतारेंगे उसी में संख्या से क्या आपको गुणा भी कर देना है। जब गुणा करेंगे तो 107 में 7 से 7 7 49, 0 और 4, 7 एकम 749 आ जा रहा है। यानी कि यह संख्या जो है वो बहुत छोटा है। अब क्या कीजिए, आप 108 में गुना कीजिए। 8 क्या 64 का 4 हासिल 6, 8 में 0 से गुणा कीजिए 0 और हासिल जो बचा वो 6 हो जाएगा। 8 एकम 8 यानी कि 864 जो है वो क्या यहाँ पर भी संख्या आ जा रही है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यह जो है वो 864 वो हमारा क्या संख्या हो रहा है 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि इसका 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा 33 64 का जो वर्गमूल होता है वो 58 होता है। और यह तो हो गया क्या पहला नंबर। अब आइए इसको हम हल करते हैं। यह भी वही उसी प्रकार से है मगर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो इसको भी हम 2 रेखा खींचेंगे और इसमें इस संख्या को उतार देंगे 5 5 2 2 5। अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन जो है वो आपको क्या आसानी तरीक़ों से समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देर के इस क्वेश्चन को भी आप क्या हल करें। हल कुछ नहीं करना है, पहले हमें देखना है इसको हम 2 का पेयर बना देंगे। एक बचा लास्ट में 5, तो यह 5 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है और 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, यानी कि इन दोनों का बीच में का संख्या है। तो छोटा संख्या वाला 4 उतारेंगे तो यह 2 बार में क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या 4, क्योंकि एक पेयर लिए थे और पेयर जब हम बनाए तो यहाँ पर हमारा आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इन दोनों संख्याओं को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। यह जो हमारा 4 हो गया। जब हमारा यह 4 संख्या हो गया तो यहाँ पर एक और पेयर उतार देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या उतारेंगे वही संख्या उसके नीचे से गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 उतारता हूँ तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है इसमें। तो 42 में
2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यह जो है वो बहुत ही छोटा संख्या रहा है। अब 43 से गुना कीजिए 3 में, 3 तिरी 9, 4 तिहाई 12। आपकी अब यहाँ पर क्या कीजिए, 44 में गुना कीजिए, यह भी छोटा संख्या है। 4 चौका 16 का 6, हार्सिल 1, 4 चौका 16 और 1 17। यह जो है वो संख्या क्या आपका बड़ी आ रही है। जब बड़ी आ रही है संख्या तो इस संख्या को हटाकर इस संख्या को उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 129 है, वो भी कितना बार में, 3 बार में। तो यह भी संख्या यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर जो संख्या उतारेंगे वही संख्या यहाँ पर, और यही संख्या यहाँ पर भी उससे गुणा करेंगे। यह तो आपको कंटेंस पता चल गया होगा। तो अब ये इसको हम देखते हैं। 13 में से तो 9 नहीं जाएगा, एक हार्सिल लेंगे, 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 9 नहीं गया तो 4 यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब हम यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो संख्या था वो 52 था, 152 हो जाएगा, तभी उतना बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 3 होगा, 12 में से 9 जाएगा, तो जब 3 होगा तो यहाँ पर हमारा संख्या बचा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, और 1 1 हमारा संख्या जो है वो कट गया। अब एक पेयर फिर से उतारेंगे, क्योंकि यह जो संख्या जोड़ने पर आएगा वो क्या आएगा, 4 और 3 3 6। यह जो संख्या था 23 से बहुत बड़ा था, इसलिए एक पेयर का ही उतार देंगे। जब पेयर का उतार देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो देखिए। जब हम पेयर का उतारेंगे तो हम किस में गुना करेंगे कि यह जो है संख्या वो हमारा पूरी कट जाए। 4 से गुना कीजिए। 4 से जब हम गुना करेंगे तो देखिए, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, और 4 चौका 16 और 16 2 18। यह जो संख्या आ रही है वो छोटी आ रही है। तो अब 5 में गुना कीजिए। 50 25 का 5 हार्सिल 2, और 6 35 2 32 का 2 हार्सिल 3, और 4 5 चौका 20 और 3 23। यह जो हुआ वो आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे कि 5 से गुना करेंगे क्या। तो यह हमारा 23 25 संख्या जो है वो क्या 5 से गुना करने पर आ गया। तो यह हमारा आया जो 0 0 0 0, इसका शेष आ गया। और 235 जो आया वो 55 22 5 का क्या वर्गमूल था। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।